हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में क्यूब एवं क्यूब रूट को समझेंगे आसान तरीके से। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्यूब को समझते हैं, उसके बाद क्यूब रूट को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आपका क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब को समझते हैं। क्यूब को हिंदी में घन कहेंगे। मान लीजिए किसी संख्या को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 2, ठीक है। मुझे निकालना है 2 का क्यूब। कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। 2 के क्यूब को इस प्रकार से दर्शाएंगे 2 टू पावर 3, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब 2 का पावर 3। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है फिर से, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 टू पावर 3 मतलब हो जाएगा 8। मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब किसी संख्या का क्यूब निकालने के लिए उस संख्या को 3 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमको 4 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 4 का क्यूब तो क्या करेंगे, 4 का गुना 3 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। चलिए अब क्यूब रूट को समझते हैं। यहाँ पे आपको क्यूब रूट लिखा दिखाई दे रहा है, जिसे हिंदी में घनमूल कहेंगे। तो घनमूल कैसे निकालते हैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना है आपका 64 है। तो हमको यदि 64 का क्यूब रूट निकालना है तब कैसे निकालेंगे, इस 64 को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए 64 को इस प्रकार से लिखेंगे 64। ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट, ठीक है। ये है आपका क्यूब रूट 64। तो 64 का हमको यदि क्यूब रूट निकालना है तब कैसे करेंगे, इस 64 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, कितना हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4। इस 64 को ऐसे और लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है मतलब 3 का पेयर बना के निकालेंगे, ठीक है। तो 4 कितनी बार निकल जाएगा, एक बार ऐसे बाहर निकल जाएगा क्यूब के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ पे 4 का क्यूब 64 है और 64 का क्यूब रूट कितना है आपका 4। मतलब क्यूब और क्यूब रूट क्या है वास्तव में, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है आपका 1728। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 से 9 तक की संख्याओं का क्यूब आपको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 से 9 तक की संख्याओं का क्यूब लिख दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 3 संख्याओं का पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पीछे की तरफ से इकाई की तरफ से 3 संख्याओं का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे पहला पेयर है आपका 728 और 1 के साथ कोई पेयर नहीं है तो 1 को 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक क्या है आपका 8। तो यहाँ पे इस संख्या के इकाई अंक से उत्तर का इकाई अंक तय होगा। यहाँ पे इस संख्या के इकाई अंक से आंसर का इकाई अंक तय होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस संख्या के क्यूब के इकाई में 8 है। तो किस संख्या के क्यूब के इकाई में 8 है, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8, ठीक है। तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा आपका 2। तो यहाँ पे सेकेंड संख्या है आपका 1। अब हम लोग देखेंगे किस संख्या का क्यूब 1 के आसपास आता है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब ही कितना होता है 1 होता है। किसका क्यूब, 1 का क्यूब होता है आपका 1 और 2 का क्यूब होता है आपका 8, जो 1 से ज़्यादा है। 8 क्या है आपका 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 को ही लेंगे, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप लोग क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 941 192।
इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। कैसे निकालेंगे? वही मेथड होगा, 1 से 9 तक की संख्याओं का क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इकाई की तरफ से 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। ठीक है, पहला पेयर और दूसरा पेयर। यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है। पहला है आपका 192 और दूसरा है आपका 941। ठीक है, तो यहाँ पे 192 वाली जो संख्या है, ठीक है, पहला पेयर जो है इसे आंसर का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है आपका 2। 192 में इकाई अंक है आपका 2। तो यहाँ पे देखेंगे किस संख्या के क्यूब के इकाई में 2 है। तो यहाँ पे किस संख्या के क्यूब के इकाई में 2 है? 8 के क्यूब में इकाई में क्या है आपका 2। ठीक है, 8 के क्यूब में इकाई में 2 है। तो आंसर का इकाई अंक क्या होने वाला है? आंसर का इकाई अंक 8 होने वाला है। ठीक है, उत्तर का इकाई अंक क्या होगा? 8। अब यहाँ से चेक करेंगे दहाई अंक। ठीक है, उत्तर का दहाई अंक यहाँ से निकालेंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे 941 किस संख्या के क्यूब के आसपास है। तो 941 किस संख्या के क्यूब के आसपास है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ठीक है, 10 का क्यूब होता है 1000, जो कि 941 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आंसर का दहाई अंक क्या हो जाएगा? हमारा 9 ही होगा। छोटी संख्या को लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 98। तो इस प्रकार से क्यूब रूट निकालते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।